أعوذ बिल्लाहि السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ्तरिकु उम्मती अला बिज़इन व सबईन फ़िरक़ा आज़मुहा फ़ितनतन अला उम्मती क़ौमुन यकीसूनल उमूर बिरअयिहिम फ़युहिल्लूनल हराम व युहर्रिमूनल हलाल औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबरानी औसत के हवाले से अल्लामा हैसमी अलैहि रहमा मजमा-उज़-ज़वाइद में एक हदीस लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तफ्तारिकु उम्मती अला बिज़इन व सबईन फ़िरक़ा। एक जमाना, एक दौर, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत 70 और कुछ ऊपर फिरकों में तकसीम हो जाएगी। सुनन अबी दाऊद में उसका ताय्युन मौजूद है। अल हदीसु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़न। एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है। इस रिवायत में है कि 70 और कुछ ऊपर फिरके हो जाएंगे। अबू दाऊद में है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, यानी 70 से कुछ ऊपर, वो 3 ऊपर हैं। 73 फिरकों में मेरी उम्मत भाग जाएगी। व आज़मुहा फितना, एक ग्रोह जनती होगा, उसके क्या औसाफ हैं, उसकी क्या इलामात हैं, क्या निशानियां हैं, हम दावा नहीं करते। ये तो एक झूठ बांधा जाता है। मैंने आज ही एक हजरत का क्लिप सुना है कि वो कह रहे थे कि ये
दावा करते हैं जी जो हमारे साथ जुड़ जाएगा वो जन्नत में जाएगा। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ वो कहते हैं जो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हम अपनी राय और अपने कियास की पैरवी करने वाले नहीं हैं हजरत। हम वो कहते हैं जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। मेरे आका से सहाबा ने पूछ लिया था, मन हम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब 73 फिरकों में से एक गुरोह को, एक जमात को, एक फिरके को आपने नाजी कहा है, नाजी फिरका। अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका है, वो कौन सी जमात है, वो कौन सा गुरोह है? मेरे आका ने कहा था, हुम मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी। जन्नती गुरोह के औसाफ, उसकी इलामात, उसकी निशानियों में ये निशानी है, हुम मा आना, वो उस मनज पर, उस दीन पर कायम होंगे, मा आना अलैहिल यौम, जिस दीन पर आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हूं, व असहाबी, और मेरे सहाबा कायम हैं। ये हम कहते हैं लोगों, जन्नती गुरोह वो है जो उस दीन पर कायम है, उस दीन पर जो दीन मोहम्मद अलैहिस्सलातो सलाम देकर गए हैं, जिस पर मेरे आका कायम थे, जिस पर मेरे आका के यार आपके असहाब कायम थे। अब मेरे पैगंबर किस चीज के पैरोकार थे, वो भी कुरान उसकी वजाहत करता है। अल्लाह फरमाते हैं, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक फइन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आसमान से उतरने वाली वही को थाम लीजिए, आसमान से उतरने वाली शरीयत के पाबंद हो जाइए। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, सिर्फ और सिर्फ आपने उस चीज की पैरवी करनी है जो आप पर आसमान की बुलंदी से नादल किया गया है। वो कुरान है, वो हदीस है। मेरे पैगंबर वही पर कायम थे, वही पर। और मेरे पैगंबर के सहाबा किस चीज पर कायम थे? जाओ उठाओ कुतुबे हदीस को, जाओ उठाओ कुतुबे रिजाल को, जाओ उठाओ कुतुबे तवारीख को, उठाओ अल बिदाया व निहाया को, जाओ उठाओ तारीख दिमश्क को, जाओ उठाओ अस्मा और रिजाल की किताबें, सियर आलामिन नुबला को, खोलो किताबों को। मेरे पैगंबर के सहाबा किस चीज पर कायम थे? वो कुरान पर कायम थे, मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान पर कायम थे। एक ही अलामत है जन्नती गिरोह की कि वो उस दीन पर कायम है जो दीन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए हैं, जिस दीन पर मेरे पैगंबर के सहाबा कायम थे। कुरान क्या कहता है? इत्तबिऊ मा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम उस चीज के पैरोकार बन जाओ, तुम उस चीज के मुत्तबे बन जाओ। इत्तिबा है, इत्तिबा। जो पूरे कुरान में इत्तिबा का हुक्म है, पूरे कुरान में इताअत का हुक्म है, पूरे कुरान में फरमा बरदारी का हुक्म है। कुरान ने आतीउल्लाह व आतीउर रसूल बोला है, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। दो हस्तियां हैं जिनकी इताअत जो है गैर मशरूत है,
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ये दो हस्तियां हैं जिनकी इताअत का हुक्म है। हाँ, हाकिम वक्त की, अमीर की, खलीफा की, अमीरुल मोमिनीन की इताअत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मशरू दिया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम्हारा हाकिम वक्त हो और तुम्हें किताब और सुन्नत के मुताबिक चलाए, किताब और सुन्नत के मुताबिक तुम्हारे अंदर हुकूमत करे, किताब और सुन्नत के मुताबिक निजाम हुकूमत कायम करे, तुम उसकी भी इताअत करो। लेकिन उसकी इताअत के लिए शर्त है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म ना दे। ला इताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, मखलूक कोई भी हो, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद कौन सी हस्ती भी हो, अल्लाह के पैगंबर ने कहा ला इताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक में से किसी की इताअत नहीं। हाकिम वक्त से तुम्हारा इख्तिलाफ हो सकता है, हाकिम वक्त से नज़ा हो सकता है, हाकिम वक्त से झगड़ा हो सकता है, किसी मसले में बहस हो सकती है। जब तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो कुरान ने उसूल दिया है, कुरान ने ज़ाब्ता दिया है, कुरान ने हल दिया है, कुरान ने मखरज दिया है। ये नहीं कहा आंखें बंद करके तुम हाकिम वक्त की बात मानते चले जाना, अमीर की पैरवी करते चले जाना, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसूल दिया है, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, जब तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, फी शैइन, किसी छोटी सी छोटी चीज में, किसी छोटे से छोटे मसला में अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अपने इख्तिलाफ के हल के लिए तुमने रुजू किधर करना है? अल्लाह की तरफ रुजू करना है, मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करने का क्या माना है? कुरान से पूछना है, कुरान की तरफ रुजू करना है, कुरान को खोलना है, कुरान को। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह की तरफ का मतलब है कुरान को खोलना है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू का माना क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान को, आपकी हदीस को खोलना। तो मेरे पैगंबर ने क्या कहा था? मा अना अलैहिल यौमा व असहाबी, जिस दीन पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा खड़े हैं, जो इस मनज पर, जो इस दीन पर, जो इस ज़ाब्ता पर कायम हो जाएगा, जिसका मनज, जिसका अकीदा, जिसका निज़ाम जिंदगी, जिसकी वज़ा, जिसकी कदा, जिसका लिबास, जिसकी हिजामत, जिसकी नशिस्त व बरखास्त, जिसकी इबादत, जिसकी रियाज़त, जिसका तरीका हज, जिसकी नमाज, जिसका पूरा एक एक अमल मा अना अलैहिल यौमा व असहाबी, जिसने नमाजें मेरे तरीके की पढ़ी, जिसने नमाजें मेरे सहाबा के तरीके पर पढ़ी, जिसने हज मेरे तरीके, मेरे सहाबा के तरीके पर किया, जिसने ज़कात की अदायगी मेरे तरीके, मेरे सहाबा के तरीके पर अदा की, फरमाया वो जन्नती गिरोह है। हम नहीं कहते हम जन्नती, हम कहते हैं आ जाओ, कुरान और हदीस पर जो कायम हो जाएगा वो जन्नती है। ये मेरे पैगंबर ने कहा था, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज बनता है। अल्लाह ने आपको बसीरत दी है, अल्लाह ने आपको अकल दी है, अल्लाह ने आपको फाम दिया है। बड़े समझदार, बड़े होशियार हो, एक सूट खरीदना हो 10-10 थान चेक करते हो, 4-4 दुकानें फिरते हो, ये आपका फर्ज बनता है। जाओ सर्वे करो, जाओ उठो, मसाजिद को में घूमो, देखो कौन है जो फतवा देते हुए, जो बात करते हुए काल अल्लाह व काल रसूल की बात करता है, और कौन है जो कहता है बुजुर्गों से सुना था, बुजुर्गों ने कहा था। ये आपकी जिम्मेदारी है।
हम सिर्फ ये कहते हैं जन्नती वो है जो कुरान पर कायम है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर कायम है, आपके फरमान पर कायम। जो तुमको अपने बुजुर्गों की तरफ सिर्फ बुलाते हैं, जो तुम्हें अपने आइमा की तरफ दावत देते हैं, जो कहते हैं नजात चाहते हो, जीना है मरना है तो सिर्फ अपने इमाम की तकलीद में जीना है, अपने इमाम की तकलीद में मरना है। इमामों की तकलीद में जीना, इमामों की तकलीद में मरना, ये कहां से आपने लिया है? यही चीज आपको मिलेगी। वमा ताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ये कुरान है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो तुम्हें दे दे वो ले लो, अल्लाह के पैगंबर जिससे रोक दे तुम रुक जाओ। ये है कुरान। क्या कहता है? वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा। जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए, जब अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आ जाए, कुरान की आयत आ जाए, मोहम्मद ज़ीशान का फरमान आ जाए, मोमिन के लिए ये इख्तियार नहीं वो चुनके चुनांचे करे, अगर मगर करे मैं फलां मजहब का मानने वाला हूं, चूंकि मैं फलां फिका को मानने वाला हूं, मैं इस आयत और हदीस पर अमल नहीं कर सकता। ये हक नहीं। ये हमारी दावत है, ये हमारी दावत है। इसमें कोई इंतशार नहीं है, इसमें कोई तफरकाबाजी नहीं है। ये अल्लाह के फजल से सिराते मुस्तकीम है, ये अल्लाह के फजल और रहमत से जन्नत की दावत है, ये अल्लाह के फजल और रहमत से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, तमाम सहाबा की दावत है। ये है सिराते मुस्तकीम। मेरे पैगंबर ने कहा था मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक जन्नती होगा। मा आना अलैहि यौमा व सहाबी। वो जन्नती वो गिरोह होगा कि वो उस दीन पर कायम होगा जिस पर आज मैं कायम हूं, जिस पर मेरे सहाबा कायम। लोगों उस दौर की तरफ तुमने पलटना होगा, लोगों उस दौर की तरफ तुमने रुजू करना होगा। मेरे पैगंबर ने कहा था मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। मेरे बाद जो जिंदा रहेगा वो बड़ा इख्तिलाफ देखेगा। फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, हर मसले में इख्तिलाफ देखेगा, हर मसले में झगड़ा देखेगा। उधर भी मेरे पैगंबर के सहाबा ने सवार कर लिया था, उन्होंने पूछ लिया था फमल मखराज या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, जब हर चीज में इख्तिलाफ आ जाएगा, हर मसले में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह के हबीब हाल क्या होगा? इख्तिलाफात से निकलने का तरीका क्या होगा? इख्तिलाफात से निकलने का रास्ता क्या होगा? मेरे पैगंबर ने क्या कहा था? अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल, अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल। तुमने उस दीन पर कायम होना होगा जिस दीन पर इस उम्मत की पहली जमात कायम थी। इंसाफ से मुझे जवाब दो, क्या इस उम्मत की पहली जमात अल्लाह के पैगंबर के सहाबा क्या किसी उम्मती की तकलीद पर कायम थे? किसके मुकल्लिद थे? 1.25 लाख के करीब मेरे पैगंबर के सहाबा। कोई मशरक में रहता था, कोई मगरब में रहता था, कोई शमाल में बसता था, कोई जुनूब में रहता था। वो किसके मुकल्लिद थे? जाओ हमें जवाब दो, वो किसके मुकल्लिद थे? मेरे पैगंबर के तमाम सहाबा में से कोई एक भी किसी का मुकल्लिद नहीं था। सब के सब मेरे पैगंबर के ताबेदार थे, सब के सब मेरे पैगंबर के फरमाबरदार थे, सब के सब मेरे पैगंबर की हदीस की पैरवी करने वाले थे। मेरे पैगंबर ने कहा था अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल। दौर जो भी आ जाए, जमाना जो भी आ जाए, हल और मखरज क्या है? लौटना पीछे के हुए वो इस उम्मत की पहली जमात को देखना है, पहली जमात को। हम सहाबा की बात
हम सहाबा की बात करते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मनज अल्लाह के फजल और रहमत से हमारे पास है। आ जाओ, एक मसला ऐसा दिखा दो, एक मसला हमारा ऐसा दिखा दो, एक जाओ। मैं सैकड़ों मसाइल की बात नहीं करता, जाओ मैं 20 मसाइल की बात नहीं करता, मैं एक मसले का आपके सामने रखता हूं। एक जाओ, एक मसला मेरी जमात का एक ऐसा दिखा दो जो हमारा पैगंबर के सहाबा के मने से हटा हुआ हो। अल्लाह के फजल रहमत से कहता हूं, क़यामत के दिन का सूरज तुलू हो सकता है, लेकिन कोई माई का लाल एक ऐसा मसला हमारी जमात का, हमारे मनज का नहीं पेश कर सकता जो मेरे पैगंबर के सहाबा से साबित न हो। हमारी दावत अल्लाह के फजल से वाज़े है, चढ़ते हुए सूरज की तरह दावत है। इसमें कोई धूल नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई लचक नहीं है, इसमें किसी किस्म के कोई पर्दे नहीं है। बिल्कुल वाज़े, एक वाज़े दावत है, एक वाज़े पैगाम है। मेरे पैगंबर ने कहा था, तरक्तुकुम अलल बैज़ा, मैं तुम्हें ऐसे मनज पर छोड़े जा रहा हूं, लैलुहा का नहारिहा। अल्लाह का पैगंबर जो मनज देकर गया था उसमें रात नामी कोई चीज नहीं है। लैलुहा का नहारिहा, उसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। वो रोशन मनज पर हम कायम है, वो कुरान है, मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमने कभी अपने अल्लामा की बात नहीं कही, हमने कभी सनाउल्लाह अमर तसरी की बात नहीं की, कभी हमने नज़ीर मुहद्दिस देहलवी की बात नहीं की, कभी हमने अब्दुल मन्नान वजीराबादी की बात नहीं की, कभी हमने अपने बुजुर्गों की, अपने अकाबरीन की बात हमने कभी नहीं की। हम जब भी बात करते हैं कुरान की करते हैं, हम जब भी बात करते हैं आका अलैहिस्सलाम के फरमान की बात करते हैं। अल्लाह के फजल से ये इत्तिफाक की दावत है, ये इत्तेहाद की दावत है, ये प्यार की दावत है। तो मेरे पैगंबर ने कहा था, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक जनती होगा, जनती वो होगा माना अलैहि यौमा व सहाबी, जिस दीन पर, जिस मनज पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम थे, जिस मनज पर मेरे पैगंबर के सहाबा कायम थे। मेरे पैगंबर ने पूरी जिंदगी तकलीद का हुक्म नहीं दिया। जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, ज़ख़ीरा हदीस में से कोई एक हदीस ऐसी ले आओ, एक फरमान ऐसा ले आओ, मेरे पैगंबर ने कहा हो मेरे बाद तुम उलमा की तकलीद करना, मेरे बाद आइम्मा किराम की तकलीद करना, मेरे बाद बुजुर्गों की तकलीद करना। नहीं, एक हदीस भी ऐसी नहीं मिलेगी। हाँ, हम आपको हम दिखाते हैं। मेरे पैगंबर ने कहा था, अम्मल आलिमु फ़इन इह्तदा, अगर आलिम हिदायत याफ्ता भी हो, अगर आलिम सिरात मुस्तकीम पर भी कायम हो, अगर आलिम हक पर भी कायम हो, फला तुकल्लिदूहु दीनकुम, अपने दीन में उसकी तकलीद नहीं करनी। मेरे पैगंबर के सहाबा का मनज पर चलने वाला ग्रोह हक वाला ग्रोह है। मेरे पैगंबर के सहाबा के मनज पर चलने वाला ग्रोह जन्नती ग्रोह है। आ जाओ, मेरे पैगंबर के सहाबा ने क्या तालीम दी थी तकलीद के हवाला से, उठाओ तबरानी को, उठाओ मजमा ज़वायद को, उठाओ सुनने दार कुतनी को, उठाओ सुनने कुबरा बहकी को, उठाओ हिलियातुल औलिया को। मेरे पैगंबर के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था, ला युकल्लिदन्ना, लामे ताकीद नूने सकीला लगाया हजरत,
लामे ताकीद नूने सकीला लगा के मना किया है। मुहद्दिस ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिन्होंने मेरे पैगंबर के सामने घुटने टेक के दीन को सीखा था, जिन्होंने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब्र में भी दीन सीखा था, हदर में भी दीन सीखा था, उन्होंने क्या कहा था? ला युकल्लिदन्ना अहादुकुम दीनहु रजुलन, हरगज 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 कोई शख्स दीन में किसी की तकलीद मत करे। ये मंज मेरे पास है, ये तेरे पास है, ये अकीदा मेरे पास है, ये तेरे पास है, ये सहाबा का दस्तूर तुम्हारे पास है, ये हमारे पास है। तुम सिर्फ नाम लेते हो, सहाबा का नाम लेते हो, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। माना अलैहिल यौमा व सहाबी, हक वाले कौन हैं? मेरे पैगंबर ने कहा था जिस दीन पर मैं कायम हूं मेरे सहाबा का है। मेरे सहाबा किताब और सुन्नत पर कायम थे, किताब और सुन्नत पर। मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे भेजे, तकलीद के हवाला से व्हाट्सएप पे उसको सवालात, फर्जी सवालात बना बना के ना, फर्जी, एक को मुकल्लिद बना दिया, एक को गैर मुकल्लिद बना के पेश करके, फर्जी सवालात घड़ के, फर्जी सवालात, और उन फर्जी सवालात में जो है वो मुकल्लिद जो है जीत रहा है और गैर मुकल्लिद हार रहा है। इस तरह के सवालात भेजकर नौजवानों को जो है ना वर्गलाने की कोशिश की जाती है, नौजवानों को पिसलाने की कोशिश की जाती है। हिदायत से, हक से, सिराते मुस्तकीम से, किताब और सुन्नत के साफ सुथरे चश्मा से पानी पीने से उनको रोका जाता है। और लोगों, नहीं, हक़ाइक़ की दुनिया में मात खाओगे, दलाल की दुनिया में शिकस्त खाओगे, फर्जी सवालात नहीं चलते। किताबें खोल, उसूल की किताबें खोल, लुगत की किताबें खोल, फिक़ह की किताबें खोल, किताबों पर फैसला होगा। मुकल्लिद किसे कहते हैं, तकलीद किसे कहते हैं, तकलीद क्या चीज है, तकलीद की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है। लुगत की किताब है अल कामूसुल वहीद, उसके अंदर तकलीद की तारीफ लिखी गई है। आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना। अखज़ु कौली गैरिही बिगैरि दलीलिन, बगैर दलील के, बगैर सबूत के किसी के पीछे लग जाना। पंजाबी में इसका तर्जुमा है लाई लग। मुकल्लिद का क्या माना है? लाई लग। बगैर दलील के, बगैर सोचे समझे, बगैर सबूत के आंखें बंद करके किसी के पीछे चलते जाना, इसका नाम तकलीद है। क्या ये कुरान से साबित है? तुमने आज इसको वाजिब बना के उम्मत के सामने पेश कर दिया। ये वाजिब हजरत, ये आज से 1400 साल पहले वाजिब नहीं था। माई का कोई लाल तकलीद को वाजिब साबित नहीं कर सकता। मैंने सरगोदा के एक बहुत बड़े मुनाजर से 1 घंटे से ज्यादा बार बार मैंने पूछा था, जो वो मुनाजरा मीडिया पे चल रहा है, वो मुनाजरा जो है सोशल मीडिया पे घूम रहा है, मैंने घंटे से ज्यादा उससे पूछा, बार बार पूछा, दिखाओ कोई आयत पेश करो, पैगंबर का कोई फरमान पेश करो कि इन तकलीद वाजिबुन, तकलीद वाजिब है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, एक आयत नहीं पेश कर सके थे, पैगंबर का एक फरमान नहीं पेश कर सके थे। तो तकलीद का माना है
बगैर दलील के, बगैर इल्म के, बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इल्म की पैरवी करना तकलीद नहीं है। तकलीद कहते हैं जहालत को, जहालत को। जाओ नस्बुर राया अल्लामा ज़ैली हनफी अलैहि रहमा की किताब है, उसकी पहली जिल्द में लिखा है अल मुकल्लिदु ज़हलुन वल मुकल्लिदु जहलुन। मुकल्लिद पागल होता है, मुकल्लिद जाहिल होता है। यह अल्लामा ज़ैली हनफी की इबारत है। मैं हवाला पेश करूंगा, मेरे पास किताब मौजूद है अल्लाह के फजल से, मैं अभी उसको देख कर आया हूं। तकलीद इल्म का नाम नहीं है। किताब और सुन्नत क्या कहता है? किताब और सुन्नत वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। कुरान कहता है इल्म के बगैर किसी की पैरवी नहीं करनी। तकलीद कहते हैं बगैर दलील के, बगैर इल्म के, बगैर सबूत के, बगैर बुरहान के किसी के पीछे चलना। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। जिस चीज का तेरे पास इल्म नहीं है, जिस चीज की तेरे पास जो है ना दलील नहीं है, उसके पीछे नहीं पढ़ना, उसके पीछे नहीं चलना। उठाओ मुफस्सिरीन की किताबों को, तफसीर की किताबों को मुफस्सिरीन ने खुल के रखा है। एक नहीं 20 मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि इस आयत करीमा से तकलीद का बुतलान साबित होता है। इससे साबित होता है तकलीद बातिल है। तो यह तकलीद है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको हक पे कहा है? माना अलैहि यौम व सहाबी। जो दीन पर कायम है, जिस दीन पर मेरे पैगंबर ने कहा था मैं कायम हूं, मेरे सहाबा कायम है, वो कुरान है, वो हदीस है। और कुरान और हदीस के मुकाबले में किसी उम्मती की बात को मानना, आंखें बंद करके किताब और सुन्नत के मुकाबले में किसी के पीछे चलना, यह तकलीद है। इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। यह बड़ा वजाहत तलब मसला, तो यह बहुत वजाहत तलब था। तकलीद ने क्या क्या तबाहियां मचाई है। तकलीद की वजह से उम्मत को क्या क्या नुकसान पहुंचा है। लोग तो कहते हैं ना कि उम्मत इकट्ठी होगी तकलीद की वजह से। यह धोखा दिया जाता है। उम्मत इकट्ठी हो सकती है कुरान और हदीस की वजह से, तकलीद की वजह से उम्मत कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। उम्मत तकसीम हुई है हजरत उम्मत तकसीम हुई है। मेरे पैगंबर जब इस दुनिया से रुखसत हुए थे, उम्मत इकट्ठी थी। उम्मत एक जान थी, एक जान। 400 साल तक इस उम्मत के अंदर कोई फिरका नहीं बना था, कोई फिरका। सारी की सारी उम्मत कुरान और हदीस पर इकट्ठी रही है 400 साल तक। 400 साल गुजरने के बाद उम्मत के अंदर 4 मजहब कायम हुए थे। 4 मजहब, कोई हनफी बन गए, कोई शाफी बन गए, कुछ मालकी बन गए, कोई हम्बली बन गए। और इंसाफ से मुझे बताओ, अहले खिर्द बैठे हो, अहले फाम बैठे हो, बड़ी बड़ी बसीरत वाले बैठे हो, तासब की ऐनक को उतार के मेरी बात पे ठंडे दिल से गौर करना जरा मेरे भाई। मैं आपको दावत फिक्र देने आया हूं। उम्मत इकट्ठी थी, जब 4 फिरके बने, उम्मत 4 हिस्सों में तकसीम हुई। तकलीद की वजह से उम्मत इकट्ठी हुई है या उम्मत तकसीम हुई है? हनफी शाफी को काफिर कहता था, शाफी मालकी को काफिर कहता था, मालकी हम्बली को काफिर कहता था। मेरे पास हवाले मौजूद हैं, वक्त नहीं है, जिसको जरूरत है मेरे पास आए, किताबें खोल के दिखाऊंगा।
जो शाफी को काफिर कहता था, शाफी मालिकी को काफिर कहता था, ये तकलीद की वजह से उम्मत पारा पारा हुई है। तेरे पास उम्मत को इकट्ठा करने का फार्मूला नहीं है, तेरे पास नहीं है, हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हम फार्मूला पेश करते हैं। उम्मत इकट्ठी कैसे हो सकती है, उम्मत में इत्तेफाक कैसे आ सकता है, उम्मत में इत्तेहाद कैसे आ सकता है। तुमने तो उम्मत को ऐसा पारा पारा किया, ऐसा ऐसा तुमने उम्मत को फाड़ा है, अब क़यामत तक उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। क्यों? तुम कहते हो हमारे इमाम की तकलीद वाजिब है, शाफी कहते हैं नहीं हमारे इमाम की तकलीद वाजिब है, हंबली कहते हैं हमारे अहमद इब्न हंबल की तकलीद वाजिब है, मालिकी कहते हैं हमारे इमाम मालिक की तकलीद वाजिब है। किसकी माने? हजरत हमें बताओ उम्मत कैसे इकट्ठी होगी, हमें फार्मूला बताओ। और नौजवानों पूछो, सवाल करो कि उम्मत इकट्ठी कैसे हो सकती है। क्या तुम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तकलीद छोड़ने के लिए तैयार हो? वो कहेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज एक मुफ्ती का क्लिप सुना, वो कहता है हमारा मरना इमाम अबू हनीफा की तकलीद में, हमारा जीना इमाम अबू हनीफा की तकलीद में। यह किसने कहा था? उनके जीने मरने सिर्फ किताब और सुन्नत में थे। उम्मत तकसीम हुई है, इस तकलीद की ये नौसत थी और कहां तक पहुंची है? अल्लाह के घर बैतुल्लाह में 4 मुसल्ले पड़े थे, 4। तकलीद के ये शाखसाने थे हजरत, ये तकलीद के शाखसाने थे कि अल्लाह के घर बैतुल्लाह के अंदर 4 मुसल्ले, उम्मत तकसीम हुई थी, उम्मत इकट्ठी हुई थी। उम्मत में इत्तेहाद आया था या उम्मत में इफ्तराक हुआ था? अलग-अलग 4 मुसल्ले, वो अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, शाफी अपने इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, हंबली अपने इमाम के पीछे थे, तुम अपने इमाम के पीछे थे। ये तो अल्लाह रहम करे आले सऊद पर, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अलैहिर्रहमा से मिलकर उन्होंने तुर्कियों को वहां से भगाया, तुर्कियों को वहां से निकाला। ये सारे प्रोपेगेंडे हैं, कहते हैं वो मुआहदा हुआ है, मुआहदा खत्म होने वाला है, फलां सन को मुआहदा, ये सब प्रोपेगेंडे। उन्होंने मार मार के तुर्कियों को भगाया था, उस इलाके को फतह किया था। एक ईंच भी जो फतह कर लेता है वो देता है उसको। ये सब प्रोपेगेंडे हैं। उन्होंने इसको हासिल किया, फतह किया, फिर सारे मुसल्ले खत्म करके एक मुसल्ला कायम किया। जाओ आज भी अल्लाह के घर बैतुल्लाह में जो इमाम खड़ा है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में जो इमाम खड़ा है, जाओ उसकी नमाज अल्लाह के फजल और रहमत से किताब और सुन्नत के मुताबिक, वो नमाज तेरे पास है या मेरे पास है? अल्लाह के घर बैतुल्लाह में नमाज पढ़ा जाने वाला तरीका तुम्हारे पास है या हमारे पास है? मस्जिद नबवी में जो नमाज का तरीका राइज है वो तुम्हारे पास है या हमारे पास? तो ये तकलीद के शाखसाने थे। उम्मत इकट्ठी हो सकती है, ये इनके तुम्हारे पास फार्मूला नहीं है, वो हम पेश करते हैं। वो क्या फार्मूला है कि इन तमाम हस्तियों का अदब एहतराम किया जाए, इन तमाम हस्तियों से प्यार किया जाए, इनकी अजमतों को माना जाए। बड़ी रिफतें, बड़ा मुकाम, बड़ा रुतबा है, लेकिन इन तमाम हस्तियों की वो बातें जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं वो मान ली जाए, और जो किताब और सुन्नत से टकरा जाए उसको छोड़ दिया जाए। सारे के सारे एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। वो प्लेटफार्म मुहम्मदी है। वो क्या है? वो मुहम्मदी है। सब के सब सिर्फ मुहम्मदी पर इकट्ठे हो सकते हैं। ये एक फार्मूला है। एक मोहतरम हमें समझ नहीं आती इसमें आपको क्या तकलीफ है, मुहम्मदी होने में क्या तकलीफ है आपको?
आखिरकार मोहम्मदी कहलाने में क्या नुकसान है? अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने वाला मोहम्मदी कहलाने में क्या नुकसान है? सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। सहाबा के दरमियान सियासी इख्तिलाफ हो गया था, सियासी जो खत्म हो गया था। वो इख्तिलाफ पर कायम नहीं रहते थे। इंसानी नाते के तहत इख्तिलाफात हो सकता है, लेकिन वो इख्तिलाफात तूल नहीं पकड़ता कि क़यामत तक वो कायम ही चलता चला जाए। इख्तिलाफ हुआ था वक्ती तौर पे, तो कुछ लोग सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह से मिल गए, उनको अलवी कहा जाने लगा। और कुछ लोग सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह से मिल गए, उनको उस्मानी कहा जाने लगा। तो साहबा से जब पूछा जाता था ना, तुम अलवी हो या उस्मानी हो, उठाओ बुखारी को, वो क्या कहते थे? माना बे अलवी वाला उस्मानी, ना हम अलवी है ना उस्मानी है, वलाकिन कानू वलाकिन नहनु मुहम्मदीयीन। वो कहते थे हम तो मुहम्मदी हैं, ये हम कहते हैं। आ जाओ, साहबा का वो इख्तिलाफ आरजी खत्म हो गया था, वो सब इकट्ठे हो गए थे। सब आ जाओ, इकट्ठ चाहते हो, इत्तेफाक का चाहते हो, इत्तेहाद चाहते हो, इस नुक्ते पे इत्तेफाक हो सकता है। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, एक जनती होगा, माना अलैहि यौम व सहाबी। अब आगे चलते हैं, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। उनमें एक फिरके का जिक्र है शिद्दत के साथ, जो रवायत आज मैंने आगाज में पढ़ी है। मेरे पैगंबर ने कहा था, आज़मुहा फितनतन अला उम्मती कौमुन यकीसूनल उमूर बिराइहिम फयुहिल्लूनल हराम व युहर्रिमूनल हराम। एक ग्रोह उन 72 फिरकों में से जो जहन्नम में जाएंगे, उनमें से एक ग्रोह सबसे ज्यादा फितना परवर होगा। आज़मुहा फितनतन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर सबसे बड़ा फितना वो फिरका होगा यकीसूनल उमूर बिराइहिम, जो कुरान हदीस के मुकाबले में राय लाएंगे, जो कुरान और हदीस के मुकाबले में कियास पेश करेंगे, कुरान और हदीस के मुकाबले में राय पेश करेंगे। उस राय के साथ क्या करेंगे? फयुहिल्लूनल हराम, वो हराम को हलाल करेंगे, व युहर्रिमूनल हलाल, हलाल को हराम करेंगे। क्या पता चला? राय की पैरवी नहीं है। सहाबा के बाद ताबईन और तबा ताबईन के जमाने में मुहद्दिसीन में कुछ तफरीक आ गई थी, कुछ अहलुर राय हो गए थे। अहलुर राय, आपको तो अहलुर राय की नहीं समझ, हजरत को आ रही है। अहलुर राय, राय की पैरवी करने वाले, हदीसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में राय होती है इंसान का जाती फाम, एक इंसान की अपनी जाती फिका, उसकी अपनी राय, जिस पर कुरान और हदीस से दलील ना हो, उसको राय कहते हैं। जब कुरान और हदीस को पसे पुशे डाल के राय की पैरवी शुरू हो जाएगी ना, वो इंतहाई खतरनाक फितना होगा, इंतहाई खतरनाक। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मैंने पढ़ा है, वो कहा करते थे, इय्याकुम व सहाबर राय, ऐ लोगों, अहले राय से बच के रहना, अहले राय से दूर रहना। अहले राय से, अहले राय की समझ आ गई ना, जो कुरान और हदीस के मुकाबले में अपनी अकल के पीछे चलते हैं, अपनी समझ के पीछे चलते हैं, या अपने बुजुर्गों की समझ, अपने बुजुर्गों की राय के पीछे चलते हैं। कुरान और हदीस के मुकाबले में
जो आरा और अकवालुर रिजाल है, अकवालुर रिजाल ये राय। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था इय्याकुम अस्हाबर राय, राय वालों से बच के रहना। क्यों? फाइन्नहुम आदाउ सुनन, ये मेरे पैगंबर की हदीसों के दुश्मन है। मजमा ज़वैद में अल्लामा हैसमी लाए, उन्होंने कहा रिजालु सही, इस रवायत की सनद बिल्कुल सही है कि इन्नहुम आदाउ सुनन, अहले राय पैगंबर की हदीस के दुश्मन। लोगों देखो कौन है जो हदीस की किताबें पेश करते हैं। लोगों जांचो, लोगों परखो, आंखें खोलो। कौन है जो तुम्हें बुखारी देता है? कौन है जो तुम्हें मुस्लिम पेश करता है? कौन है जो तुम्हें सुनने अबी दाऊद पेश करता है? कौन है जो सुनने इब्ने माजा देता है? कौन है जो सुनने नसाई पेश करता है? कौन है जो कहता है बुखारी नहीं पढ़नी, मुस्लिम नहीं पढ़नी, अबू दाऊद नहीं पढ़नी, तिरमिज़ी नहीं पढ़नी? क्या तकलीफ है? बुखारी में मेरे पैगंबर की हदीसें हैं, हदीसें मेरे पैगंबर की हदीसें हैं, और ये ऐसी हदीसें हैं जिस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है, पूरी उम्मत का। मौलाना कह रहे थे कि ये कहते हैं बुखारी से हदीस दिखाओ जी, बुखारी से। कहते हैं तो मैं इनसे सवाल करना कि बुखारी से हदीस का मुतालबा, क्या ये कुरान ने कहा है कि बुखारी की हदीस मांगना? क्या ये नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि बुखारी की हदीस मांगना? हजरत, इल्म होने के बावजूद जहालत का मुजाहरा करना, ये इल्म दुश्मनी है। इल्म ये इस्लाम की खिदमत नहीं है। इसको खिदमत इस्लाम कौन कहता है? क्या आप नहीं जानते? क्या आपको नहीं पता? पूरी उम्मत का इजमा किस किताब के ऊपर है? पूरी उम्मत का इजमा अस्साहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहिल बारी अस्सहीह लिल इमाम बुखारी। ये मैं नहीं कहता, तेरे बड़े भी कहते हैं, तेरे बुजुर्ग भी कहते हैं, तेरे अकाबिर भी कहते हैं। अस्साहुल कुतुबी तमाम किताबों से सही तरीन किताब, अस्साहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहिल बारी, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब अस्सहीह लिल इमाम बुखारी। वो किताब है जिसको मुहद्दिस अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी ने लिखा है, उस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इजमा, इजमा मेरे पैगंबर ने इजमा को उज्जत कहा है। ला तजतामी उम्मती अला सलाला, मेरे आका ने कहा था मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। ये उम्मत का इजमा हक है। सहीहुल बुखारी की हर हदीस जो बासनद है वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। वो मेरे पैगंबर का फरमान है, अमल है। कौन पेश करता है हदीसों को? कौन पेश करता है? छोड़ो जी। एक हजरत पिछले दिन कहने लगे कि ये सारे फितने जो फैले हैं ना, ये हदीस ने फैलाए। ये हदीस दुश्मनी नहीं, ये तकलीद के शाखसाने हजरत। ये आपके बोए हुए बीज हैं, आपके। आज जुर्रत पैदा हो गई, वो कहते हैं जितने फितने हैं हदीस की वजह से फैले हैं। उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था? उमर बिन खत्ताब ने कहा था ऐसी कौम आएगी जो युजादिलूनकुम बिशुबुहातिल कुरान, वो कुरान से दलीलें पेश करके तुमसे झगड़ेगी। फखुजूहुम बिसुनन, फखुजूहुम बिसुनन, तुमने उनके मुकाबला करने के लिए, उनका रद्द करने के लिए तुमने मेरे पैगंबर की हदीसें पेश करनी है।
हदीसों से उनका रद्द करना है, हदीसों से। तकलीद के शाखसार ने तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि हम आदाव सुनन, वो हदीसों के दुश्मन हैं, वो सुन्नत के दुश्मन हैं, सुन्नत के। वो हदीसों को छोड़ के अमल बिर्राज, वो राय की पैरवी करेंगे। जल्लू फाजल्लू, वो राय की पैरवी करके गुमराह होंगे, गुमराह करेंगे। मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, मैं रफुल यदैन के हवाला से कुछ मुगालते हैं इंतहाई मुख्तसर। रफुल यदैन के हवाला से कुछ मुगालते उम्मत को दिए गए हैं। पहला मुगालता क्या दिया गया है? पहला मुगालता यह दिया गया है कि तुमने रफुल यदैन पे इंतशार खड़ा कर दिया है। इस बस्ती के अंदर रफुल यदैन पर कहते हैं क्या तुमने लोगों को वालिदैन का फरमाबरदार बना दिए? क्या तुमने लोगों को बहनों के हुकूक बता दिए? क्या तुमने लोगों को सूद बता दिया कि तुम रफुल यदैन बताने लगे? हजरत, इसका नाम इस्लाम की खिदमत नहीं है। क्या पैगंबर की सुन्नत बतलाने के लिए, पैगंबर का तरीका बतलाने के लिए पहले यह देखा जाता है कि लोगों ने अभी सूद छोड़ा है या नहीं? क्या पैगंबर की नमाज का तरीका बतलाने के लिए कोई गलत नमाज पढ़ता जाए और कहे कि मैंने अभी नहीं इसको समझाना, अभी मेरी कौम सूद खाती है? अभी मेरी कौम के नौजवान वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, मैं इसको नमाज का तरीका नहीं बताऊंगा? यह फलसफा क्या है? इस फलसफे का क्या वजूद है? और मेरे पैगंबर ने देखा उस बंदे को जो मस्जिद के कोने में 3 दफा उसने नमाज पढ़ी थी, उसका रुकू सही नहीं था, उसका सजदा सही नहीं था। मेरे पैगंबर ने यह नहीं कहा अभी इस्लाह की बड़ी जरूरत है, आपने फौरन उसको हालांकि समझाया, इर्जी फसल्ली फइन्ना कलम तुसल्ली, जा जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर के तरबियत याफ्ता थे। एक बंदे को नमाज पढ़ते हुए देखा, पूछा कब से नमाज पढ़ रहे? उसने कहा 40 साल से। सही बुखारी में है। कहा मा सल्लैता सलातन, इस तरह की नमाज तू 40 साल से पढ़ रहे, तूने कोई नमाज नहीं पढ़ी। उनके दिलों में सुन्नत की मोहब्बत थी, सुन्नत की। तुम कहते हो रफुल यदैन को इतना उछाला है, इतना उछाला, ये को गेंद है, फुटबॉल है हजरत। ये सुन्नत है, मेरे पैगंबर की सुन्नत है हजरत, ये फुटबॉल नहीं है। हम अल्लाह के पैगंबर की एक एक सुन्नत का दिफा करते रहेंगे। हम अपने पैगंबर की सुन्नत के झंडे को नीचे नहीं होने देंगे। मुझे साबित करने दो, साबित करने दो मुझे सुन्नत। कहते हैं तुमने रफुल यदैन को इतना उठाया है, इतना। ये तो राजे और गैर राजे की बात है, ये तो औला और गैर औला की बात है। नहीं हजरत, ये मामूली आम सुन्नत नहीं। हम इसका दिफा क्यों ना करें? मेरी उम्मत, इस उम्मत के मुहद्दिसीन ने इस मसले को उठाया है, आपको इल्म नहीं। इसमें हमारा क्या गुनाह है? इसमें हमारी क्या गलती है? आपको इल्म नहीं। आपकी इतला के लिए अर्ज है हजरत, रफुल यदैन ऐसी अजीम सुन्नत है, मुहद्दिसीन ने रफुल यदैन पर मुस्तकिल किताबें लिखी है। मैं साबित करता हूं। अहमद बिन नसर अल मरवजी उठा
इमाम बुखारी, अलामा नुआइम अस्फहानी, अलामा तकी उठा। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी लिखी है ना, सही बुखारी पूछो जाके। सही बुखारी के अलावा उन्होंने एक किताब मुस्तकिल अलहदा अलहदा एक मसले पर लिखी है, एक मसले पर। उस किताब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही मसले को साबित किया है, एक हजरत वो रफुल यदैन का मसला है। उस किताब का नाम जुज़ुल रफुल यदैन है। ये आम सुन्नत थी, इस पर इमाम बुखारी ने मुस्तकिल किताब लिखी। इमाम हाकिम ने रफुल यदैन के मौजू पे किताब लिखी है। अल्लामा इब्ने खुज़ैमा ने रफुल यदैन के मौजू पर किताब लिखी है। जहाँ आपकी इतला के लिए अर्ज है, अहमद बिन नसर अल मरवजी ने 4 जिल्दों पर 4 जिल्दों में रफुल यदैन के मौजू पे किताब लिखी। ये मामूली मसला है। जाओ दुनिया की कोई हदीस की किताब लाओ, कोई लाओ जिसमें मेरे पैगंबर की नमाज का तरीका हो, तरीका उसमें तरीका हो, और उस किताब के अंदर रफुल यदैन की हदीसें ना हो, मैं कभी भी मिंबर पर नहीं आऊंगा। जाओ एक हदीस की किताब ले आओ। कोई ऐसी हदीस की किताब नहीं, कोई। जाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब लिखी। जाओ वो तुम लेके आओ, उस किताब में रफुल यदैन आमना दिखाए, जो चाहे सजा देना। सही बुखारी में इमाम बुखारी 5 हदीसें लाए हैं। इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में 8 हदीसें लाए हैं। इमाम अबू दाऊद 20 हदीसें लाए हैं। इमाम इब्ने माजा रफुल यदैन पर हदीसें लाए हैं। इमाम तिरमिज़ी रफुल यदैन पर हदीसें लेकर आए हैं। और कोई ऐसी हदीस की किताब नहीं जिसमें रफुल यदैन की हदीसें ना हो। हम इस मसले को क्यों ना उठाएं? जिनके दिलों में सुन्नत की मोहब्बत थी ना, उन्होंने सिर्फ उंगली की हरकत पर, उंगली की हरकत पर उन्होंने गजनवा शहर छोड़ दिया था। गजनवे के बादशाह ने कहा तशौद में बैठे वो उंगली को हरकत नहीं देनी। उंगली को हरकत देना, पिछले दिनों में एक मसला खड़ा हुआ कि ये जो तुम तशौद में उंगली को हरकत देते हो, इसकी क्या दलील है? किसी भाई ने मांगी एक लड़के से। वो लड़का मेरे बेटे मोहम्मद को साथ लेकर गया। मेरा बेटा किताब लेकर गया, आगे धमकियां दी गई, धमकियां, वीडियो बनाई गई, वीडियो कि हम पर्चा करवाते हैं कि तुम हदीसें हमें दिखाने आए हो। कभी हमने भी धमकियां लाई, हमने दरवाजे खोल के रखे हुए, आ जाओ, जिसका दिल चाहे पाए रोशनी। हमने अपना सीना खोल के सरेआम रख दिया, आओ। तुम्हारे पास बच्चा आया था, बच्चा मासूम, तुम बात प्यार से करते, मोहब्बत से पेश आते, तुमने आगे से धमकियां दी। लेकिन हम क्या कहते हैं? ओ इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाओ। आओ हक़ीक़त की दुनिया में आओ। ये कितराज रखे, रफुल यदैन को क्यों उठाया? दूसरा मसला, कहते हैं कि रफुल यदैन के बारे में अगर हमारे 4 सवाल हैं, 4 सवाल क्या पेश किए? मास्टर इमीन उकारवी, उकाड़े का एक मास्टर फौत हो गया है, वो
ये 4 मुगालते पेश करता था। मुगालते, मुगालतों को 4 सवाल बना के पेश कर दिया कौम के सामने। वो क्या मुगालते देता था? वो कहता था एक ही हदीस के अंदर ना, एक ही, जरा शर्तें देखना तुम खुद समझ जाओगे। वो ये 4 शर्तें पेश करता था जो हजरत साहब ने वहां से उठाई, यहां कौम को पेश कर। वो क्या कहता था कि सिर्फ एक हदीस सामने देखनी, एक। उस हदीस में क्या लिखा हो? 10 जगह रफुल यदैन का सबूत हो, 18 जगह रफुल यदैन की नफी हो, और यह भी लिखा हो कि रफुल यदैन का उसमें हुक्म, उसी हदीस में रफुल यदैन का हुक्म हो, उसी हदीस के अंदर यह भी लिखा हो कि जो रफुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं, और उस हदीस को अल्लाह और उसके रसूल ने सही कहा। साहब लगाओ, ये कहते बस एक हदीस हो, एक हदीस के अंदर ये सारी शर्तें हो। हजरत तुमने भी वही बात पेश की। पसरूर के अंदर उन्होंने एक मुनाजरे में ये पेश की। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे मुबश्शिर अब्दुल रब्बानी हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने ऐसी बोलती बंद की, ऐसी बंद की कि उसके बाद वह किसी के मुकाबले में नहीं आए थे। यही शर्तें पेश की गई कि 10 जगह इस बात दिखाओ। आओ, बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, नसाई में है, इब्न माजा में, मुस्नद अहमद में है, मुस्नद अबू यअला में है, तबरानी में, सही इब्न हिब्बान में है, सही इब्न खुज़ैमा में, मुस्तदरक हाकिम में, सुनन दारमी में, मुतबरानी में, मुस्नद अहमद में, सैकड़ों हदीस की किताबें, सैकड़ों सही सनद के साथ, जिस पर कोई कलाम करने की जुर्रत नहीं रख सकता। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरे पैगंबर जब खड़े होते थे रफुल यदैन करते थे, नमाज शुरू करते वक्त रफुल यदैन करते थे, रुकू जाते हुए रफुल यदैन करते थे, रुकू से उठते हुए रफुल यदैन करते थे। 3 रफुल यदैन, 3 आगे। दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, दूसरी रकत में आए, रुकू जाते हुए रफुल यदैन 4, रुकू से उठते हुए 5, फिर तीसरी रकत के लिए आगाज में उठते हुए फिर रफुल यदैन कितने? रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए। चौथी रकत, उसके रुकू जाते हुए रफुल यदैन, रुकू से उठते हुए 10 जगह रफुल यदैन हजरत साबित हो गया। हजरत तुमने कहा एक हदीस दिखाओ, 10 जगह रफुल यदैन का इस्बात हो, ये बुखारी में है, मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में करो, करो। कहते हैं बाकी नफी दिखाओ सजदों में, बुखारी में वला यरफऊ हीना यसजुदू, मेरे पैगंबर सजदा जाते हुए, सजदे से उठते हुए ला यरफऊ रफुल यदैन नहीं करते थे। मौजूद है, क्यों धोखा देते हो, क्यों मुगालते देते हो कौम को? एक मुगालता ये दिया, कहते हैं एक हदीस दिखा दो, एक, कि मेरे पैगंबर ने कहा रफुल यदैन करो, रफुल यदैन मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया हो, हुक्म। मैं सवाल करता हूं हजरत आपसे, क्या दीन सिर्फ वो होता है जिसमें मेरे आका का हुक्म हो? नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगंबर का उठना, मेरे पैगंबर का बैठना, मेरे पैगंबर का अंदाज, मेरे पैगंबर की चाल, मेरे पैगंबर की ढाल, मेरे पैगंबर की नशिस्त, मेरे पैगंबर की बरखास्त, हम उसको भी दीन मानते हैं। तू सिर्फ कहता है हुक्म दिखाओ, हुक्म।
तू फर्क तो कर जरा, तू आका को मानने वाला या हम तो वो कहते हैं मेरे पैगंबर ने किसी साहबी को कोई काम करते हुए देखा है और देख के उसको मना नहीं किया, खामोश हुए हैं। हम अपने नबी की खामोशी को भी दीन मानते हैं। और मेरे पैगंबर के साहबा ने भी ऐसे किया था। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला उनको किसी ने कहा हजरे अस्वद को चूमना फर्ज है, भीड़ हो रश हो, अगर ये हो अगर वो हो तो मैं क्या करूं? तो साहबी रसूल ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा इजल आरा फिर यमन, कहा अपनी अगर मगर यमन में रख के आ, मेरे नबी ने हजरे अस्वद का बोसा दिया है, इसको बोसा देना पड़ेगा। उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था हजरे अस्वद को? कहा लौला रही तू नबिया, अगर मैंने अपने नबी को ना देखा होता यू कब्बिलू का, वो आपको बोसा देते थे। मां कब्बल तू का आबादा, हजरे अस्वद में तुझे कभी भी बोसा ना देता। वो हुक्म ढूंढते थे। हजरत मैं आपको बताता हूं, मेरे पैगंबर ने सोने की अंगूठी पहनी, साहबा ने मेरे पैगंबर को देखकर सोने की अंगूठियां पहन ली। मेरे पैगंबर ने सोने की अंगूठी उतार दी, मेरे सहाबा ने भी सोने की अंगूठियां, और वो ये देखते थे कि मेरे पैगंबर का हुक्म है या नहीं। मेरे पैगंबर जूता पहन के नमाज पढ़ रहे थे, जूता पहन के। दुराने नमाज मेरे नबी ने जूता उतार दिया, सहाबा ने भी पीछे जूता उतार दिया, नमाज की हालत में उतार दिया। ये दीन है ये। क्या वो इंतजार करते कि सलाम फेरने के बाद देखेंगे नबी हुक्म दे तो भी उतार दो, फिर उतारेंगे? मेरे पैगंबर ने सलाम फेरा, कहा तुमने जूते क्यों उतार दिए? मुझे तो जबरील ने कहा था आपका जूता सही नहीं, उतार दो। साहबा कहते अल्लाह के हबीब हमने आपको देखा जूते उतार दिए, हमने भी उतार दिए। वो थे, वो मेरे आका को हंसता देखते थे तो वो बगैर पूछे मुस्कुरा दिया करते थे, वो मेरे पैगंबर को रोता देखते थे तो रो दिया करते थे। वो ये दीन है। अच्छा तुम कहते हो हुक्म दिखाओ, हजरत पहली रफुल यदैन तो तुम भी करते हो ना, और ये पहली शुरू वाली रफुल यदैन करते हैं ना, इनसे पूछो इसका हुक्म है? और जितना सबूत पहली रफुल यदैन का है उतना ही रुकू जाते रुकू से उठते हुए है। जिस हदीस पाक में शुरू का रफुल यदैन है उसी हदीस पाक में रुकू जाते रुकू से उठने वाला रफुल यदैन है। तो मिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबास, हदीस के एक हिस्से को लेते हो, एक हिस्से का इनकार करते हो। जाओ दिखाओ, एक ऐसी हदीस दिखाओ जिसमें नबी सलाम ने फरमाया कि शुरू वाला रफुल यदैन तुम हमेशा किया करो। बाकी हुक्म की बात करते हैं तो आओ, मेरे पैगंबर ने मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह ताला उनको कहा था बुखारी में, जब वो जाने लगे थे मेरे आका ने कहा सल्लू कमा रही तुमूनी उसली, तुमने नमाज उस तरह पढ़नी जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है, उस तरह पढ़नी है, उस तरह। कमा रही तुमूनी, ये नहीं कहा कमा अमर तू। मेरे आका ने ये नहीं कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़ रही जिस तरह मैंने हुक्म दी, मैंने ये नहीं। सल्लू कमा रही तुमूनी उसली, तुमने उस तरह नमाज पढ़नी है जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। यही मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके अपनी बस्ती कौम में जो नमाज पढ़ के दिखाई थी उसमें शुरू नमाज में रफुल यदैन है, रुकू जाते हुए रुकू सुनते हुए। एक इश्काल ये पेश किया गया, कहते हैं कि ये कहते हैं जी जो रफुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। ओ भाई, नमाज की कबूलियत होने ना होने की गारंटी हमारे पास नहीं है। हम ये भी नहीं गारंटी से किसी को कह सकते जो सुन्नत के मुताबिक, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल है या नहीं, ये तो अल्लाह को पता है।
तो हम उसके बारे में कैसे गारंटी से कहें? हाँ, हम ये कहते हैं कि रफुल यदैन वाली नमाज मुहम्मदी नमाज है, मुहम्मदी। रफुल यदैन के बगैर वाली नमाज मुहम्मदी नहीं, हनफी जरूर है, हनफी, मुहम्मदी नमाज नहीं। मेरे पैगंबर की जिंदगी की एक नमाज भी किसी सही हदीस से साबित नहीं कि मेरे पैगंबर ने रुकू किया और रफुल यदैन ना किया, रुकू से उठे और रफुल यदैन ना किया। बस 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 बात करने दो, खत्म करनी गुफ्तगू। कहते हैं एक ये मुगालता दिया, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आखिरी नमाज में रफुल यदैन दिखाओ, आखिरी में। हजरत, क्या मसलों को चेक करने के लिए यह देखा जाता है? आखिरी नमाज में देखा जाएगा। तुम हाथ बांधते हो, शुरू की रफुल यदैन करते हो, वो आखिरी नमाज में देखा तुमने? हाँ, आओ हम आपका यह मुतालबा भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रफुल यदैन किया करते थे अपने दौरे खिलाफत में, रफुल यदैन किया करते थे सुन्ने कुबरा बैकी में। उन्होंने आखिरी नमाज मेरे नबी की आखिरी मेरे आका के करीब खड़े होकर पढ़ी थी, करीब, सबसे ज्यादा करीब। मेरे आका के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ी थी, मुसल्ले पे। अगर मेरे नबी ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में रफुल यदैन ना किया था तो अबू बकर सदीक ने अपने दौरे खिलाफत में कभी नहीं करना था। हम साबित करते हैं, आओ हम साबित करते हैं। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रफुल यदैन से नमाजें पढ़ा करते थे। उनको नहीं पता चला कि रफुल यदैन मनसूख हो गई। तीसरी एक चीज ना पेश की कि हमारे पास रफुल यदैन ना करने की भी हदीस है। क्या पेश की? हजरत है, हदीस वो होती है जो सही सनद के साथ हो, सही सनद के साथ। जो ज़ईफ है, जिसकी सनद में ज़ईफ रावी हैं, वो हदीस मुस्तफा नहीं होती, वो मेरे पैगंबर पर झूठ होता है, सहाबा पर भी झूठ होता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जामे तिर्मिज़ी से पेश की, अबू दाऊद से पेश की, जिसको 20 मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा, 20। फिर देखें जुल्म कितना। जामे तिर्मिज़ी से हवाला दे रहे हैं, उधर लिखा हुआ है इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि लम यसबुत हदीस इब्न मसूद, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस साबित ही नहीं। लम यसबुत हदीस इब्न मसूद, ये उसी तिर्मिज़ी में हजरत जहां से आपने पेश की, अबू दाऊद से पेश की। इमाम अबू दाऊद ने उधर लिखा है लैसा भी सही है, ये हदीस सही नहीं। इब्ने हिब्बान ने कहा इन्ना लहू इललन तुबतिलुहु, इसकी बड़ी इल्लतें हैं जो इसको बातिल करती। 22 मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ का। ज़ईफ हदीस बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई की सही हदीसों के मुकाबले में नहीं चल सकती। कोई एक हदीस हमें ऐसी ला दे, आखिरी बात कह रहा हूं, एक हदीस ऐसी जिसको मुहद्दिसीन ने सही कहा हो, जिसमें ये हो मेरे पैगंबर रुकू गए रफुल यदैन नहीं किया, रुकू से उठे रफुल यदैन नहीं किया, बस एक हदीस ऐसी। एक मेरा एक मुनाजरा हुआ एक मौलाना साहब से, तो मैंने उसको बुखारी की 5-7 हदीसें सुनाई, मुस्लिम की भी। फिर पूरा आधा पौना घंटा बात हुई, मैं यही मांगता रहा एक हदीस पेश कर। वो कहता मेरे पास 16 है। मैंने कहा बाकी अपने पास रखो, सिर्फ एक पेश कर। एक कि मेरे पैगंबर ने रुकू किया, रफुल यदैन नहीं किया, रुकू से उठे, रफुल यदैन नहीं किया। एक हदीस पेश कर दो। एक काबा के रब की कसम उठा के कहते हैं कि फजर की नमाज में रफुल यदैन छोड़ देंगे। एक हदीस ऐसी दिखा दो, एक सही सनद से हो,
एक ही हदीस पर ठहरा है फैसला दिल का, एक, बस एक। फइल्लम तफालू वलम तफालू, और तुम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, एक भी नहीं ला सकते, जिसमें रुकू जाने का जिक्र हो, रफुल यदैन ना करने का जिक्र हो, रुकू से उठने का जिक्र हो, रफुल यदैन ना करने का जिक्र हो, उस हदीस को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ ना कहा हो, एक भी ऐसी पेश नहीं कर सकते। अल्लाह के फजल और रहमत से एक ऐसी दिखा दो, हम एक हदीस पर फैसला करने के लिए तैयार। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब तक जिंदा रखे, अल्लाह महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अल्लाह हमें जिंदा रखे। मौत आए तो सुन्नत की ताबेदारी में मौत आए। कौल कोली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।